डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब वो 7 से विभाजित। ए नंबर ऑफ 3 और मोर डिजिट, एक संख्या जो 3 और 3 से ज़्यादा अंकों की डिविजिबल बाय 7, उसको 7 से विभाजित करने के लिए हम नियम बताते हैं। इफ़ द सम ऑफ द नंबर, यदि अंकों का योग फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का जो अंक होता है उसको जोड़ करके, एंड ट्विस्ट द रिमेनिंग फॉर्म, और जो संख्या बच जाता है उसका दुगना करके, है ना, उसका दुगना जो है उसमें हम जोड़ देते हैं, तो ये डिविजिबल बाय 7 होता है। तब वह संख्या 7 से भागा हो जाता है। नहीं, वह संख्या, इसे इसको हिंदी में हम कहते हैं 7 से विभाजितता के लिए, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में जो शेष संख्या बचता है, 2 अंक को छोड़ करके उसका जो शेष संख्या बचता है उसमें 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना करके उस संख्या को जोड़ देते हैं, और वह संख्या 7 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या मानते हैं कि 7 से विभाजित है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इसे हमको 4 अंक की संख्या है, तो इसका जो 1s और 10s प्लेस 2 अंक की संख्या है ना, इसको छोड़ देते हैं, 2 अंक की संख्या, और जो संख्या बच गया, जैसे ये 12 बच गया, तो 12 जो संख्या बच गया इसको 2 से गुना कर देंगे, है ना, 2 से गुना करके, और ये 2 अंक की संख्या में जोड़ देने पर जो संख्या आता है उसमें 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद अगर पूरा पूरी कट गया तो ये 7 से विभाजित होगा, अगर नहीं कटा तो नहीं होगा। अगर ये वर्ड थोड़ा सा समझ में उल्टा लगे तो इसी चीज़ का हम दूसरा रूल बताते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक को दोगुना कर देते हैं। इसका दूसरा रूप है, मतलब इसी संख्या है और इसको दूसरी भाषा में बोला जा रहा है कि किसी संख्या का इकाई अंक को दुगना करते हैं और शेष जो संख्या बच जाता है उसमें उसको घटा देते हैं। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसमें 7 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जब पूरा पूरा भाग लगने पर वह 7 से विभाजित होता है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो वह 7 से विभाजित नहीं होता है। जैसे अगर हम संख्या ले लिया है 1 2 8 1, है ना, तो इसका 1s प्लेस देखेंगे, इसका 1s प्लेस को हम पहले 2 से गुना कर देंगे तो 16 हो गया। इधर बच गया हमारा कितना, 3 अंक, जो ये 3 अंक हमारा बच गया ना उसमें 16 हम घटा देते हैं, तो सुबह इसमें अगर 16 घटा दी तो 1 आया हो गया। अब जो संख्या हमारा घटाने के बाद आया इसमें हम 7 से भागा देते हैं। भागा देने के बाद अगर ये पूरा पूरी कट गया तो ये संख्या 7 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर ये संख्या 7 से पूरा पूरी नहीं कटा तो संख्या 7 से भागा नहीं लगेगा। तो अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, 25025 है, इसका पहले 1s प्लेस को हम 2 से गुना किया और गुना करने के बाद ये 10 आया। अब जो इसका संख्या बच गया पहले, तो बच गया इसका 2500, तो इसमें से 10 घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या में हम 7 से भागा देते हैं। 7 से भागा देने के बाद जो संख्या हमको पूरा पूरा अगर भागा लग गया, अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो ये 7 से भागा लग जाएगा। अगर ये पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो 7 से नहीं लगेगा, तो इसे हम 7 से विभाजितता का नियम कहते हैं। तो हमको यही ध्यान देना है कि पहला अंक को 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हो उस संख्या में बची हुई संख्या में भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद जो संख्या बचेगा उसमें हम 7 से भागा दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो 7 से ही भागा लगेगा, अगर नहीं सब पूरा लगा तो ये 7 से भाग नहीं लगेगा। तो अगर इसमें पूरा लग गया तो ये संख्या 7 से विभाजित है, हम लिख देंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 7, है ना। तो इसमें हम 2 रूल बताएं, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, तो दोनों सिस्टम से हम बना सकते हैं। अब देखिए डिविजिबल बाय 8 यानी 8 से भागा लगने का। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8, एक संख्या 8 से भागा लगेगा इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट, यदि उस संख्या जो उसके अंक लास्ट 3 अंकों का जो योग संख्या बनेगा, लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या में अगर 8 से विभाजित हो जाएगी, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर उसके लास्ट 3 डिजिट में 8 से भागा लग जाए तो वह संख्या 8 से भागा लग जाएगा। 8 से विभाजित का मतलब वैसी संख्या जिसका इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी अंतिम 3 अंक भी इसको कहेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा का मतलब हुआ कि संख्या का अंतिम 3 अंक ले लेंगे। जैसे ये हमारा उदाहरण हो गया 7676, तो इसका लास्ट वाला जो अंक है उसका 3 अंक ले लेंगे, 1s 10s 100। यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा बोलें या लास्ट वाला 3 अंक बोलें, ये तीनों अंक को ले करके हम 8 से भागा लगाएंगे। 8 से भागा लगाने के बाद अगर ये पूरा पूरा लग जाता है तो ये संख्या पूरा 8 से भागा लग जाएगा। अगर ये 8 से भागा लगाने के बाद शेष बच जाता है तो यह संख्या 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर दूसरा उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए इसका लास्ट 3 अंक लिए
तो लास्ट 3 अंक जो है उसमें 692 है, यानी 1s 10s 100 ले लिया, और इसमें 8 से भागा लगाने के बाद शेष बच गया। तो शेष बच गया, यह संख्या, यह जो पूरा संख्या है, ये 8 से पूरा भाग नहीं लगेगा। इस तरीके से हम 8 का डिविजिबिलिटी समझ